दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आज मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिस कहानी के अंदर मुझे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जिसमें गरीब इंसान की गरीबी दूर करने का उपाय हो। यदि किसी के घर में धन नहीं रुकता तो उसका कारण क्या है? लक्ष्मी की कृपा किसी गरीब इंसान पर कब होती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें अब एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और इस कहानी को जो भी पूरे मन से सुनेगा, लक्ष्मी की उस पर असीम कृपा होगी और ऐसा इंसान कभी गरीब नहीं रहेगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है, एक गाँव में एक दुबला पतला सा निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो सच में बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला और सरल हृदय का था। शादी विवाह होते ही उसकी परेशानी बढ़ गई थी। धन भोजन की हर समय घर में कमी रहती थी और खर्चे दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे थे। यानी ऐसे समझ लो, आमदनी ठन्नी और खर्चा रुपया। कहीं से पाव भर अनाज मिल जाता तो कहीं से फल। ऐसे ही जुगाड़ करके वो ब्राह्मण जो था अपना और अपनी पत्नी का खर्चा चलाता था। कई बार कुछ नहीं मिलता तो दोनों भगवान को उल्हाना देते और भूखे पेट ही सो जाते थे। पत्नी भी ब्राह्मण की बहुत ही सीधी सादी थी। वैसे तो कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, परंतु कई दिनों तक लगातार भूखे रहने से ब्राह्मण की पत्नी भी कभी कभार ब्राह्मण पर क्रोध कर बैठती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ऐसे ही एक बार की बात है। उस साल बहुत ही बरसात हो रही थी। भिक्षा में कुछ भी मिला नहीं। 2-3 दिन हो गए तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी को भूखे पेट ही सोना पड़ा। रात तो किसी प्रकार बीती, पर अगले दिन जब बारिश बंद हुई और सवेरे सवेरे जब बाहर उजियारा हुआ तो ब्राह्मण की पत्नी को अपने पति ब्राह्मण की सूरत देख करके उस पर तरस आ गया और कहने लगी, अजी सुनो, मैं तो व्यर्थ में ही आप पर नाराज हुई, मुझे क्षमा करो और अपनी कमाई बढ़ाने का कुछ साधन जुटाओ। गांव से बाहर निकलो, कहीं बाहर जाओ, कुछ कमाओ, तब वापस आओ, अन्यथा हम दोनों का पेट कैसे भरेगा। वहीं पत्नी की बात को सुनकर के ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। वो धोया नहाया, फिर भगवान की पूजा अर्चना की। वहीं अपनी फटी धोती और पुराना कुर्ता पहना और झोंपड़े से बाहर आया और कहने लगा, अच्छा मैं जाता हूँ, तुम चिंता मत करो, जय गणेश जी की। और इतना कहकर के वो ब्राह्मण जो था अपने झोंपड़े से बाहर निकल गया। इस प्रकार वो ब्राह्मण जो था जंगल में चलता गया और कोसों तक चलता ही गया। चूंकि जंगल भी बड़ा था, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस समय पर वो ब्राह्मण उस जंगल में एक सुनसान स्थान पर पहुंचा तो ब्राह्मण ने वहां पर क्या देखा, एक सुंदर सरोवर है और उस सरोवर के किनारे ही एक सोने का चमचमाता हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है और उस मंदिर के दरवाजे मड़ियों से जड़े हुए हैं और चकाचौंध हो रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मंदिर को देख करके ब्राह्मण के मन में भगवान के दर्शन करने का लोभ आया और वो जल्दी जल्दी मंदिर में घुस गया। परंतु मंदिर में घुसने के बाद ब्राह्मण ने क्या देखा कि मंदिर के अंदर भगवान का सिंहासन खाली है और वो सोचने लगा कि इतना सुंदर मंदिर पर यहाँ पर भगवान तो है ही नहीं। यदि प्रभु के मुझे दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता। और ऐसा सोच कर के वो ब्राह्मण उदास हो गया। और फिर जब वो मंदिर के बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ ही दूर एक घने आम के वृक्ष के पीछे से प्रकाश निकल रहा है। फिर तो उस प्रकाश को देख करके वो ब्राह्मण जो था चमत्कृत रह गया। वहीं उत्सुकतावश जब पास जाकर उसने देखा तो आश्चर्य, प्रसन्नता और आनंद से भर गया, क्योंकि उस आम के पेड़ के नीचे एक चांदी का सुंदर चबूतरा बना हुआ था और उस पर बिछी थी मखमल की चादर। वहीं उस सुंदर स्थान पर मंदिर से निकलकर साक्षात भगवान नारायण और लक्ष्मी जी बैठ कर के चौपड़ खेल रहे थे। वहीं जब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को देखा तो देखते ही भगवान विष्णु हंसे और उस ब्राह्मण को बुला करके वहीं अपने पास में बैठ जाने को कहा।
इस प्रकार बेचारा ब्राह्मण तो साक्षात भगवान को देख देख कर अभिभूत था। वो अपने इष्ट नारायण और लक्ष्मी के रूप ध्यान में डूब गया था। इस प्रकार वो ब्राह्मण जो था वहीं नारायण के चरणों के पास बैठ कर के उनका चौपड़ का खेल देखने लगा। इस प्रकार चौपड़ खेलते खेलते नारायण भगवान और लक्ष्मी को दोपहरी हो गई। वहीं चौपड़ का खेल जब पूरा हुआ तो नारायण ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपने बड़ी तन्मयता से मेरे चौपड़ का खेल देखा है, बताओ हम दोनों में से कौन जीता है, लक्ष्मी की जीत हुई या मेरी। वहीं ब्राह्मण ने थोड़ा सोचा और फिर क्या देखा कि 16 श्रृंगार किए माता लक्ष्मी नक्शे सिकतक स्वर्ण मणिक और मोतियों से लदी हुई हैं। लक्ष्मी के बोलने और हंसने से सच्चे चमकते मोती झड़ रहे हैं। वो जिधर अपना हाथ करती हैं वहीं स्वर्ण मोहरों का ढेर लग रहा है। और उसके बाद में उस ब्राह्मण ने फिर नारायण की ओर देखा तो मन में सोचने लगता है कि जब मेरी नज़र लक्ष्मी के ऊपर थी तो मैंने देखा कि लक्ष्मी के हंसने से मोती झड़ते हैं। वो जिधर भी अपना हाथ करती हैं वहीं सोने की मोहरों का ढेर लग जाता है। मगर जो नारायण भगवान हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं, केवल पीले वस्त्र हैं, शंख है, चक्र है और गदा है। ये मुझे क्या दे सकते हैं? इसलिए मुझे यदि जीत बतानी है तो लक्ष्मी की बतानी होगी, तभी लक्ष्मी मुझसे खुश होंगी और मुझे धनवान बना देंगी। और फिर ऐसा सोच कर के ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे प्रभु क्षमा करें, जीती तो महालक्ष्मी हैं और हारे आप हैं। इस प्रकार ब्राह्मण की बात को सुनकर के भगवान नारायण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, तुमने जो कहा वही सही है। उधर ब्राह्मण का जवाब सुनकर के लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के अपने हाथ का भारी मड़ियों जड़ा हुआ कंगन उतार करके ब्राह्मण को देती हैं और कहती हैं, ये लो ब्राह्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, ये ले जाओ और अपने जीवन को सफल कर लो। वहीं ब्राह्मण जो था प्रसन्नता पूर्वक वो लक्ष्मी जी का कंगन लपक लेता है और बारंबार नतमस्तक होते हुए भगवान को दंडवत प्रणाम करता है और फिर प्रसन्नता से अपने गांव की तरफ चल देता है। वहीं ब्राह्मण को वापस जाते समय रास्ते में एक तालाब दिखाई देता है और फिर ब्राह्मण सोचता है कि अब मैं इस सरोवर में स्नान कर लूं, उसके बाद में मैं अपने घर वापस जाऊंगा। और फिर ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने अपने कपड़े उतारकर तालाब के किनारे रखे और ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने अपने कपड़े उतारे और तालाब के किनारे रख दिए। वहीं लक्ष्मी के द्वारा दिया हुआ वो सोने का कंगन भी वहीं पर रख दिया और फिर स्नान करने के लिए वो ब्राह्मण जो था तालाब में उतर गया और उसने डुबकी लगाई। इतने में ही क्या हुआ कि एक मछली तैरती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पर उस ब्राह्मण के कपड़े रखे थे और वो चमकता हुआ सोने का कंगन रखा था। फिर तो मछली मौका पाकर के वो चमकता हुआ कंगन अपने अंदर निगल गई। उधर जब ब्राह्मण नहाकर तालाब से बाहर आया तो उसे वो कंगन दिखाई नहीं दिया। वहीं ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। आखिरकार अब वो क्या कर सकता था और फिर दुखी मन लेकर के अपने घर वापस चला गया। वहीं दुख और भय से उसने ब्राह्मणी से भी कुछ बात नहीं की और मुंह छिपा करके भूखा ही सो गया। वहीं ब्राह्मणी समझ गई कि लगता है आज भी भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार जब दूसरे दिन सुबह हुई तो ब्राह्मण ने नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करी और अपनी फटी धोती और वही पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोंपड़े से बाहर आया और कहने लगा, अच्छा मैं जाता हूँ। तो ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है जल्दी आना। और ऐसा कहकर के गणेश जी का नाम लेकर के फिर से वो जंगल के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार वो ब्राह्मण गांव से निकला और जंगल से होते हुए जल्दी जल्दी वो ब्राह्मण उसी मंदिर के पास पहुंचने को आतुर था। फिर चलते चलते उसे वही सोने का मंदिर दिखाई दिया। पिछले दिन का ध्यान करते हुए उसने देखा तो उसी आम के पेड़ के नीचे चांदी के सुंदर चबूतरे पर बिछी मखमल की चादर पर नारायण और माता लक्ष्मी बैठे आज फिर से चौपड़ खेलते दिख रहे हैं। वहीं नारायण ने भी ब्राह्मण को देखा और देखते ही भगवान ने फिर से ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर बैठा लिया। वहीं ब्राह्मण ने लक्ष्मी नारायण को दंडवत नमन किया और बैठ गया। आज भी खेलते खेलते दोपहर हो गई थी। जब चौपड़ की बाजी समाप्त हुई तो नारायण ने पूछा, कहो ब्राह्मण, आज कौन जीता और कौन हारा? तो ब्राह्मण को वो खोया हुआ कंगन याद आ रहा था। वहीं ब्राह्मण कहने लगा,
प्रभु यदि आप बुरा न माने तो जीत तो लक्ष्मी की हुई है, आप फिर से हार गए। वहीं नारायण मुस्कुराए और बोले, ठीक है ब्राह्मण, जब तुमने कहा तो हमने मान लिया। वहीं लक्ष्मी ने फिर से प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को कमर की पोटली से 5 बहुमूल्य रत्न निकाल कर दिए। ऐसे बड़े और बहुमूल्य रत्न ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे थे। इस प्रकार वो ब्राह्मण जो था 5 बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करके उछलता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। उधर उन रत्नों को लेकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मन से जब अपने घर को रवाना हुआ, वहीं ब्राह्मण जब रास्ते में जा रहा था तो उसने मन में विचार किया कि इस बार मैं तालाब के किनारे नहीं रुकूंगा। पिछली बार रुकने से मैं धोखा खा गया और लक्ष्मी जी के द्वारा दिया हुआ सोने का कंगन मछली निगल गई। और फिर वो ब्राह्मण ऐसा सोचता हुआ आगे की ओर चलता गया और सीधा अपने घर पहुंचा। वहीं ब्राह्मणी से बोला, हे ब्राह्मणी, दरवाजा खोलो। उधर ब्राह्मणी ने जैसे ही किवाड़ खोले तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को प्रसन्न करने के लिए वो 5 रत्न उसके आंचल में डाल दिए। परंतु क्या हुआ, वो रत्न जो थे अंगारे बन गए। दिन भर की भूखी वो ब्राह्मणी भिक्षा की प्रतीक्षा में थी। वो गुस्से से लाल पीली हो गई और उन अंगार को ले जाकर चूल्हे में गिरा दिया। वहीं इतने में एक पड़ोसन आई और उसने कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग दे दो। वहीं ब्राह्मणी ने चूल्हे की तरफ दिखाया और कहा, जाओ उसमें से अंगार ले लो। इधर रोते कोसते कई दिन से भूखी वो ब्राह्मणी पड़ोस से एक मुट्ठी चावल उधार मांगकर लाई और अपना और अपने ब्राह्मण पति का पेट भरा। इस प्रकार खाना खाने के बाद में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो थे बिना बात किए हुए ही एक दूसरे की ओर पीठ करके सो गए। वहीं तीसरे दिन का प्रभात होने को था। रोजाना की भांति ब्राह्मण ने नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करी और फिर से अपनी फटी धोती और पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोंपड़े से बाहर आया और अपनी पत्नी से बोला, अच्छा मैं जाता हूँ, जय गणेश जी की। पत्नी बोली, ठीक है, जल्दी आना। इस प्रकार वो ब्राह्मण जो था गांव से निकल कर के पुनः उसी भगवान के मंदिर के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि उसी आम के पेड़ के नीचे लक्ष्मी और भगवान विष्णु चौपड़ खेल रहे हैं। उधर नारायण ने फिर से ब्राह्मण को देखा और अपने पास बुला लिया और बैठ जाने को कहा। वहीं खेल समाप्त हो जाने के बाद में भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, आज बताओ कौन जीता, मैं या लक्ष्मी। उधर ब्राह्मण के मन में लोभ था कि यदि मैंने विष्णु की तारीफ कर दी तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी और मैं गरीब ही बना रहूंगा। और फिर ऐसा सोच कर के ब्राह्मण देवता कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप बुरा ना माने तो मैं कहता हूँ कि आप हार गए और लक्ष्मी मैया जीत गईं। इस प्रकार ब्राह्मण की बात को सुनकर के लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और इस बार प्रसन्न होकर के लक्ष्मी ने अपने गले का नौलखा हार उतार करके उस ब्राह्मण को दे दिया। वहीं ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक उस नौलखा हार को लेकर के भागता हुआ अपने घर पर पहुंचा और घर में घुसते ही उसने वो नौलखा हार अपनी पत्नी ब्राह्मणी के गले में डाल दिया। वहीं ब्राह्मणी ने दर्पण में देखा कि हार कैसा लग रहा है तो उसे उस हार के स्थान पर एक काला सांप दिखाई दिया। फिर तो ऐसा देख करके ब्राह्मणी को बहुत तेज क्रोध आ गया और वो गुस्से में लाल पीली हो गई और उस सांप को झटक करके झोंपड़े के छत पर फेंक दिया। इस प्रकार उस दिन भी वो दोनों भूखे ही सो गए। उनकी बातचीत भी बंद हो गई। काल चक्र कब रुका है। इस प्रकार चौथा दिन आया, फिर सुबह हुई। वहीं ब्राह्मण ने नहा धोकर भगवान की पुनः पूजा अर्चना करी और अपनी फटी धोती और वही पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोंपड़े से बाहर आया और पत्नी से बोला, मैं जाता हूँ, देखूं कुछ मिले तो लेकर आता हूँ। इस प्रकार वो ब्राह्मण जो था अपनी ब्राह्मणी को समझाकर पुनः जंगल में जाता है और उसी आम के पेड़ के नीचे जाकर देखता है तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पुनः चौपड़ खेल रहे थे। वहीं जिस समय पर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को देखा तो बुलाकर अपने पास बिठा लिया और जब खेल पूरा हुआ तो भगवान विष्णु ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता, आज कौन जीता है, मैं या लक्ष्मी। वहीं ब्राह्मण ने मन में सोचा, यदि मैं लक्ष्मी की बड़ाई नहीं करूँगा तो फिर मेरी गरीबी दूर कैसे होगी, और कहने लगा, प्रभु आप हार गए और आज भी लक्ष्मी मैया जीती हैं। उधर भगवान विष्णु बोले, ठीक है ब्राह्मण देव, तुम जो कहते हो वही ठीक है। उधर लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के खजाने की चाबी ब्राह्मण को देती हैं और कहती हैं, ये भंडार की चाबी है, तुम जितना भी धन चाहो उठाकर ले जा सकते हो। वहीं ब्राह्मण जो था दौड़ करके पास के एक गांव में एक बैलगाड़ी वाले के पास में आया। उसने बैलगाड़ी भाड़े पर ली
और महालक्ष्मी के भंडार से आकूत धन संपत्ति और सोने से भरे हुए मटके उठा करके उस गाड़ी में रखवा लिए और अंत में एक बड़ा सा सोने के आभूषणों से भरा हुआ घड़ा उठा करके अपने माथे पर रख लिया। इस प्रकार वो ब्राह्मण जो था महालक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में तेज तूफान आया, जोर की आंधी चली तो बैलगाड़ी वाला उस भयानक आंधी में कहीं खो गया और ब्राह्मण के सर की जो मटकी थी वो भी अंधेरे में कहीं गिर गई। फिर तो ब्राह्मण बहुत दुखी मन से खाली हाथ वापस लौट आया। वहीं घर पहुंचने के बाद में ब्राह्मणी ने हंसकर पूछा, क्यों नाथ, आजकल आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं? पहले तो रोजाना सेर दो सेर अनाज लेकर लौटते थे, आजकल तो कभी अंगारे लाते हैं, कभी सांप लाते हैं। आखिर आपको क्या हो गया है? फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर के ब्राह्मण ने दुखी होकर इतने दिनों की अपनी लंबी सी कहानी ब्राह्मणी को सुना दी। वहीं ब्राह्मण की बात को सुनकर के ब्राह्मणी कहने लगी, अरे प्राणनाथ, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप रोज ही धन के लोभ में महालक्ष्मी को जीता हुआ और नारायण को हारा हुआ बता देते हैं, परंतु आपने कभी नहीं सोचा कि नारायण की इच्छा और उनके साथ के बिना लक्ष्मी जी कहीं पर नहीं रह सकती। इसलिए आज मेरा कहना मानकर फिर से जाइए और आज जब खेल पूरा हो तो नारायण को जीता हुआ बताइए। वहीं ब्राह्मण ने कहा, अरे ब्राह्मणी, अपने नारायण तो बस फक्कड़ हैं, उनके पास तो हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं ब्राह्मणी बोली, भगवान के दर्शन हो जाएं, उनकी कृपा मिल जाए, इसके बाद हमको और कुछ चाहिए भी नहीं। आज मेरे कहने से आप पुनः मंदिर जाओ और आज जब दोनों के बीच में चौपड़ का खेल हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप जीता हुआ लक्ष्मी को नहीं नारायण भगवान को ही बताना। वहीं पत्नी की बात को सुनकर के ब्राह्मण चुप हो गया और जब 5वां दिन हुआ तो सुबह स्नान पूजन करने के बाद में अपनी वही फटी धोती और पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोंपड़े से बाहर आया और कहने लगा, अच्छा मैं चलता हूँ। वहीं ब्राह्मणी कहने लगी, ठीक है, जल्दी आना, लेकिन मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, आज जीता हुआ नारायण भगवान को बताना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार वो ब्राह्मण जो था अपनी पत्नी को वचन देकर के पुनः उसी आम के पेड़ के नीचे आ गया जहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी चौपड़ खेल रहे थे। वहीं नारायण ने जब ब्राह्मण को देखा तो अपने पास बुला लिया और बिठा लिया और जब खेल पूरा हुआ तो नारायण ने फिर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आज बताओ हम दोनों में कौन जीता? वहीं ब्राह्मण ने कहा, हे जगत के स्वामी, आज तो आप जीते और लक्ष्मी जी हार गईं। वहीं नारायण को ऐसा सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। उधर लक्ष्मी जी क्रोध में आ गईं। वहीं नारायण ने पुनः बड़े ध्यान से ब्राह्मण का चेहरा देखा और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, आज तो आप ही जीते हैं, माता लक्ष्मी जी हार गई हैं। वहीं भगवान विष्णु बोले, ठीक है ब्राह्मण, आपने कही और हमने मानी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और खड़े होकर के उन्होंने अपना आसन झाड़ा तो छन्न की आवाज करते हुए उनके आसन में से एक तांबे का पैसा निकला। वहीं भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास तो केवल यही तांबे का सिक्का है, इसे लेकर तुम चले जाओ, पर अपना मन मत दुखाना। आज गांव के बाहर जो भी मिले उसे खरीद लेना और घर ले जाना और अपना काम चलाना। इस प्रकार ब्राह्मण ने भरे मन से वो सिक्का ले लिया और अपने घर की ओर चल दिया। जिस समय पर ब्राह्मण घर की ओर जा रहा था तो उसे अपनी ब्राह्मणी पर क्रोध भी आ रहा था कि मैंने उसकी बात मानी, इसलिए आज मुझे लक्ष्मी ने कुछ नहीं दिया, मुझसे नाराज हो गई। और नारायण ने क्या दिया? केवल तांबे का सिक्का, इससे क्या होगा? अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी पत्नी से जाकर कहूँगा, तू मूर्ख है, तूने जैसा कहा वैसा मैंने किया, आज उसी का नतीजा है कि ये तांबे का सिक्का मिला है, तेरे क्या काम आएगा, इसे रख ले। यदि मैं लक्ष्मी को जीतता हुआ बताता तो पता नहीं आज वो मुझे क्या देती। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वो ब्राह्मण ऐसा सोचता हुआ जा ही रहा था कि उसे एक मछली वाला मिल गया जो मछली बेच रहा था और फिर मन में सोचने लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये मछली लेकर मैं क्या करूँगा। परंतु नारायण ने कहा था कि गांव के बाहर जो भी मिले वही लेकर घर जाना। और फिर ऐसा सोच कर के ब्राह्मण ने बेमन से उस एक पैसे से एक मछली खरीद ली। वहीं जैसे ही ब्राह्मण ने वो मछली खरीदी तो उसने क्या देखा कि वो मछली जीवित है, उसमें अभी सांस है, वो हिल रही है। और ऐसा देख कर के ब्राह्मण ने वो मछली जो थी अपने कमंडल में डाल ली और लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ चल दिया।
वहीं मछली को उसने घर के आंगन में बने जल कुंड में रख दिया। उधर मछली जैसे ही जल कुंड में पहुंची तो मछली ने अपने मुख से वही सोने का कंगन जो लक्ष्मी ने ब्राह्मण को दिया था अपने मुंह से उगल दिया। उधर जैसे ही ब्राह्मण ने अपने कदम झोंपड़ी में रखे तो जोर से एक धमाका हुआ और उस झोंपड़ी के स्थान पर एक बड़ा सा महल बन गया। वहीं महल के बाहर हाथी घोड़े और सेवक दिखाई देने लगे। घर में अचानक ही अचानक आनंद ही आनंद हो गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुंदर वस्त्रों और गहनों से लद गए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार ब्राह्मण की पड़ोसन ने जब ब्राह्मण के ऐसे ठाठ देखे तो वो दौड़ती हुई आई और कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं उस दिन तुम्हारे घर से आग मांगकर ले गई थी, उसमें मुझे ये 5 रत्न मिले हैं। अब मेरी समझ में आया कि तुमने मुझे चूल्हे के अंगारे क्यों दिए, क्योंकि तुम मेरी नीयत की परीक्षा ले रही थी। हे ब्राह्मणी, ये रत्न तुम्हारे हैं, मैं तुम्हें वापस करने आई हूँ, अपने पास रख लो और अपनी मित्रता इसी प्रकार बनाए रखो। वहीं ब्राह्मणी मन में सोचने लगी, ये वही 5 अमूल्य रत्न हैं जो ब्राह्मण ने मेरे आंचल में डाले थे और अंगारे बन गए थे। ब्राह्मणी इतना सोच ही रही थी कि तभी वो बैलगाड़ी वाला मकान ढूंढते ढूंढते वहां पर आया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे बहुत थकाया, अपना माल ले लो, कहाँ गाड़ी खाली करनी है बताओ और मेरा भाड़ा मुझे दे दो। उधर उसी गाड़ी में ब्राह्मण को वो नौलखा हार भी मिल गया। इस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी के आनंद के दिन आ गए। फिर एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, हम लोगों को लक्ष्मी नारायण का धन्यवाद तो कहना ही चाहिए, आपको उनका मंदिर तो मालूम है, मुझे भी वहाँ लेकर चलिए, मुझे भी दर्शन करने हैं। वहीं पत्नी की बात को सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा, तुम ठीक कहती हो। और इस प्रकार वो दोनों सुबह जल्दी उठे। स्नान करने के बाद में उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं ब्राह्मण ने सुंदर पीताम्बर पहना, हाथ में सोने का कमंडल लिया, चांदी की छड़ी ली और चलने के लिए तैयार हो गया। वहीं ब्राह्मणी ने भी सोने की जरी वाली साड़ी पहनी, लक्ष्मी जी वाला कंगन पहना, वही नौलखा हार भी गले में डाल लिया। इस प्रकार सज धज कर वो दोनों वहां से निकले। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जैसे ही महल के बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि बाहर एक सेवक सुंदर सजी हुई बग्घी लेकर तैयार खड़ा हुआ है। उधर ब्राह्मण को देख कर के लक्ष्मी ने गुस्से में नारायण से कहा, इसने मुझे हारा हुआ बताया था, आज फिर आया है, यदि ये आज इधर आया तो इसे भगा दूंगी, आज मैं इसे साफ दे दूंगी। वहीं भगवान विष्णु मुस्कुराए और लक्ष्मी जी को समझाने लगे, नाना देवी, ऐसा अनर्थ मत करना, ये ब्राह्मण जात से ही सीधा और सरल है, निर्धनता से जिया है, तनिक लोभी हो सकता है पर इसमें कोई छल नहीं है। वहीं ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो थे मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण के सामने दंडवत हो गए और फिर दोनों ने नारायण और लक्ष्मी जी के चरण पकड़ लिए। वहीं भगवान विष्णु बोले, उठो ब्राह्मण, आज कैसे आना हुआ। वहीं ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की ओर देखा तो ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, हे माता, आपकी कृपा से आज सब आनंद है, हमारे पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम इसलिए आए हैं कि हमें कोई व्रत, कोई महात्म्य बताइए जिससे ये सुख और आनंद सदा हमारे पास बना रहे। इस प्रकार ब्राह्मणी की बात को सुनकर के लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और बोली, मेरा व्रत तो बहुत कठिन है, तुमसे होगा नहीं। वहीं ब्राह्मणी ने कहा, मैं अवश्य करूंगी, आप बताने की कृपा करें। वहीं भगवान विष्णु कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे सदा तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। भादों का महीना आए, राधा अष्टमी का दिन आए, मेरा आवाहन करना, लक्ष्मी नारायण का आह्वान करना, 16 तार 16 गांठ का एक डोरा तैयार करना, 16 कुएं का पानी लाना, 16 दिन उसकी पूजा करना, धूप देना, पुष्प चढ़ाना, दीप जलाना, पूजा करना, व्रत की कहानी पढ़ना, बच्चों को सुनाना और 16वें दिन जब कुआर का महीना आए, अंधेरी अष्टमी का दिन आए, तब तक व्रत करना, दूब मंगाना, फल मंगाना, फूल मंगाना, 16 तरह के पकवान बनाना और आधी रात में चांदी की थाली में कांसे की प्याली लेकर के महालक्ष्मी जी का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देना। इससे सुंदर संतान होगी, खूब संपत्ति मिलेगी, अतुल यश होगा, ऐश्वर्य होगा, शांति होगी, संतोष और सुख मिलेगा, धन से भंडार भर जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुनकर के ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। फिर प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार का व्रत अनुष्ठान संपन्न करने लगे और फिर महालक्ष्मी की कृपा से उन दोनों को
परम संतोष और प्रसन्नता की प्राप्ति हुई, योग्य संतान मिली। इस प्रकार दीर्घ जीवन तक दोनों ने परम सुख प्राप्त करते हुए मोक्ष प्राप्त किया और गोलोक में उन्हें उत्तम स्थान प्राप्त हुआ। अंत में कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं समझ गई कि यदि लक्ष्मी को पाना है तो भगवान विष्णु की पूजा करनी जरूरी है। जिस जगह भगवान विष्णु नहीं रुकते, जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती, लक्ष्मी उस घर में नहीं जाती, वहाँ पर नहीं ठहरती। इसलिए यदि जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, गरीबी दूर करनी है तो भगवान विष्णु की पूजा करनी है। जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी वो घर कभी छोड़कर नहीं जा पाती, क्योंकि जहाँ पर भगवान नारायण रहते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी हमेशा उनके चरणों की सेवा में लगी रहती हैं। और इस कहानी में लक्ष्मी पूजन की जो विधि बताई गई है, इस विधि के तहत जो भी इंसान पूजा करता है उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता और उसके सुख के भंडार भरे रहते हैं, धन के भंडार भरे रहते हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें